1992 से 2000 गया। अब देखो क्या, अब मैंने ना आपको आई थिंक एक बार मैं दोबारा बता भी देता हूँ। जैसे ना कोई प्लेनेट होता है, तो जो भी ट्राइन में होते हैं ना, ट्राइन हम्म। में जो भी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे 159 में जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट। Sup- जो प्लैनेट सेवेंथ बैठा होता है वो अपोज करता है। सेवेंथ बैठा प्लैनेट क्या करता है हमेशा? अपोज अपोज करता है हमें, ठीक है। उसके बाद में जो प्लैनेट 4 नंबर पे होता है ना, वो हमें रिलैक्सेशन की तरफ लेकर जाता है, या फिर हमें जो है वो होम की तरफ लेकर जाता है। मतलब लेस वर्क, वर्क ज्यादा नहीं होता, आराम की तरफ। आप समझ रहे हो ना, कंफर्ट रिलैक्स। कंफर्ट। जो प्लेनेट, मतलब प्लेनेट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, जैसे प्लेनेट अगर फर्स्ट हाउस में है तो उससे 159 में जो जा रहा है, 7 में, 4 में, जो 10 में जा रहा है, फिर वो फोकस कहाँ पे करता है? फोकस ऑन करियर। फोकस ऑन करियर करेगा, वर्क करेगा, प्रोफेशन करेगा। 2 और 11 में जो होते हैं वो मनी के लिए होते हैं, मनी और फाइनेंस के लिए होता है। उसके बाद जो हमारे 6 से 12 होते हैं वो किसके लिए होते हैं? हमारे ऑब्स्टेकल्स के लिए होते हैं। जिसमें से 6 जो होता है ना, वो डेप्थ लेकर आता है हमारे लिए, एनिमी लेकर आता है। जो 8 डिजीजेस। होता है वो एंड एंड की तरफ लेकर जाता है हमें, या फिर कुछ ना चीजों का खत्म होता है वहां पर। और जो 12 नंबर होता है वो फॉरगेट हो जाता है। अब देखो, अब मैं ना आपको, जैसे ये शनि की दशा जब चलेगी। अच्छा, 3 नंबर है गया। 3 नंबर कहाँ गया हमारा? हाँ देखिए, जो 3 नंबर होगा ना, 3 नंबर, वो हमें न्यू स्किल्स की तरफ लेकर जाएगा, हॉबीज की तरफ लेकर जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड की तरफ लेकर जाएगा। अब सपोज देखो, सबसे पहले शनि की महादशा में शनि की अंतर दशा है, ठीक है, तो फोकस हमें पता है कि लगन के ऊपर ही रहेगा, यानी शनि के ऊपर रहेगा, प्रोफेशन के ऊपर ध्यान रहेगा उसका। और उस तरह से वो पर्सन जो है ना अपना, उसका पूरा का पूरा जो फोकस है वो करियर के ऊपर इस तरह से रहने वाला है। शनि में शनि चलेगा तो शनि ही फोकस रहेगा उस समय। और 8 नंबर में बैठा है तो कुछ चेंज होगा। अब उसके बाद देखो, शनि के बाद किसका अंतर आएगा? मरकरी का अंतर आएगा। मरकरी। 95 से 98, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब मरकरी देखो शनि के रेस्पेक्ट में कहाँ बैठा है? सर ट्राइन में ही है। टाइम में है, बताओ जनक, वन आप ही फिफ्थ बताइए वन अच्छा। फाइव वन टाइम फाइव में है। में। वन फाइव में हाँ, तो ये दशा सपोर्ट अच्छी करेगा। जाएगी, मतलब शनि महादशा में मरकरी की अंतरदशा अच्छी जाएगी। बिकॉज वो सपोर्ट करेगा, शनि को सपोर्ट करेगा, शनि के काम को सपोर्ट करेगा। जो शनि जो भी वर्क चूज करेगा ना, इस दशा में जो भी शनि काम करेगा उसको मरकरी क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। क्योंकि मरकरी उसका 159 में बैठा है। आ रही बात समझ में? तो मरकरी का अंतर कैसा जाएगा? अच्छा अंतर जाएगा। बताइए, बात समझ में आ रही है? यस। मरकरी के बाद किसका अंतर आएगा? केतु। कि एक शनि से 12 चला गया। शनि से ट्वेल्थ राइट। में हमारे प्लेनेट्स है ना, भूल जाए। 12 चला जाता है, हम उसे भूल जाते हैं। आप बताओ, जैसे आप अभी जहां पर देख रहे हो, आपके पीछे क्या है? आप उसे देख पा रहे हो क्या? 4 आंखें तो भगवान ने दी नहीं है, 2 ही आंखें हैं। हमारे पीछे क्या है इस समय? हम क्या देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे ना। तो जो भी प्लेनेट से 12 चला जाता है ना, फिर वो भूल जाएंगे। तो केतु की जो दशा रहेगी, शनि में जो केतु का अंतर रहेगा, अब इस अंतर में हमें कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट केतु के नहीं मिलने वाले, क्योंकि केतु को तो हम भूल चुके हैं। हमारा ध्यान ही नहीं होगा केतु की तरफ। तो मेडिटेशन, और हम ना आइसोलेशन में जाना इसीलिए कहते हैं कि आइसोलेशन में चला जाता है इंसान, कम लोगों से बात करता है। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब शनि को सपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर इस दशा के अंदर। इस व्यक्ति से अगर आप बात करोगे तो उससे पूछ, उससे आप सीधे प्रिडिक्शन करना कि तुम्हारी ये जो दशा है, 1998 का जो पीरियड रहेगा, 98 से 99 का, जो 99 का पूरा ईयर केतु कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए। यस सर। तो 100% आप बोल सकते हो, प्रिडिक्शन देना कि तुम्हारा करियर उस समय खराब रहा होगा। सीधे बोल देना। कोई चांस ही नहीं कि बच्चा है, वो शनि से 12 जा रहा है ना। हम्म। तो 99 में करियर में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, करियर में चेंज है, करियर अच्छा नहीं चलेगा, ये 100% प्रिडिक्शन है।
बताइए, आ रही बात समझ में? जी। आगे बढ़े, वीनस पे चले। हम्म। अब वीनस, आप देखो, उसके बाद वीनस का पीरियड 2000 2001 पूरा वीनस का पीरियड चलेगा, 2002 भी लगभग 3 साल का वीनस का पीरियड है। अब वीनस फेस। का पीरियड तो वीनस 159 में आ गया शनि के। राइट। अब वो जब केतु 12th सपोर्ट गया, करो। स्ट्रगल रहा हो, स्ट्रगल के बाद वापस खड़ा हो जाएगा वो। वीनस फिर 3 साल सपोर्ट करेगा उसे, हम्म। क्योंकि वीनस फिर से 159 के अंदर है। तो वीनस की अंतर्दशा बिल्कुल अच्छी जाएगी। मतलब ये ऐसे रूल्स हैं जो प्रिडिक्शन में कभी फेल नहीं होते, ये 100% काम करते हैं। हम्म। तो ये आप बना भी लेना टेबल जो है। और मैं ना, कल मेरे स्टूडेंट में मैसेज भी करते रहते हैं, बाकी मैसेज मैं उन्हें टेबल बना के भेजता हूँ कि ऐसे ही चेक करना है। वीनस के बाद कौन सा आएगा, देखो सन आएगा। हम्म। तो सन की दशा में ना, आप देखो सन जो है 2003 पूरा सन चलेगा अक्टूबर तक। हम्म। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि इस दशा में आपको आपके शत्रु परेशान करेंगे, कंपटीशन परेशान करेगा, आपके एनिमीज आपको परेशान करेंगे, और कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी आपको। बीमारी किससे जुड़ी, सर से जुड़ी बीमारी। अब सर से जुड़ी बीमारी क्यों होगी बताइए? सन और एरीज भी है। हाँ, एरीज बैठा है एरीज ना। हेड है। एरीज हेड हेड है वहाँ। करते हैं। बिल्कुल आप समझ चुके हो, और क्या ना, एरीज हेड है, सर से जुड़ी पक्का, सर दर्द तो 100% होगा। अब एनिमीज भी परेशान करेंगे, और एनिमीज के साथ लड़ाई होना पक्का है। सर सैटर्न मरकरी में क्या कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मतलब अच्छी तो जाएगी लेकिन क्या प्रिडिक्शन हाँ, मैं कर सकते बताता हैं हूँ इसमें? आपको। अभी मरकरी क्या है ना, 5th हाउस में, जब मरकरी देखो वीनस के साथ है, पहली बात तो हम सैटर्न के हाँ। रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, सैटर्न के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये बंदा 5th हाउस एजुकेशन होता है। कोई ना कोई नई हाँ। स्किल सीखेगा, नई एजुकेशन सीखेगा, नई स्किल स्किल सीखेगा। सीखेगा प्रोफेशन के लिए। हमारा जो कोर्सेस फोकस है ना सीखेगा। सैटर्न, हम करियर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस समय कुछ ना कुछ नई स्किल सीखेगा वो। आप देखो, सही शनि की है। दशा है, शनि की दशा में ना इंसान के दिमाग में करियर ही चलता है बस। लव लाइफ ये सब कुछ ज्यादा चलता नहीं, वो करियर के बारे में ही सोचता रहता है हर समय ना। तो आपको प्रिडिक्शन उसका करियर का ही देना है। किसी का भी आप देखो ना, करियर के बारे में प्रिडिक्ट करना। आप उसकी लव लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट करोगे, या फिर आप उसकी और किसी चीज के बारे में प्रिडिक्ट करोगे, वो कहेगा यार इसे तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, इसे तो कुछ आता ही नहीं। क्योंकि जब शनि की दशा चलेगी तो शनि की बात करेगा वो। सूर्य और चंद्रमा की दशा आएगी, बताइए यस। कैसा रहेगा चंद्रमा की दशा में? फिर ट्वेल्थ में चला गया। फिर 12th में चला गया। तो आप ये बिल्कुल कह देना कि भाई मन में अशांति रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी, हम्म। और घर में नहीं रहोगे। चंद्रमा जब 12th में जाता है, घर से दूर लेकर जाता है। चंद्रमा एक बहुत बड़ा प्लेनेट है ना, चंद्रमा जाएगा तो घर से दूर जाओगे आप, अपने काम के हम्म। चक्कर में घर से दूर जाना पड़ेगा। केतु भी वहीं बैठा है, चंद्रमा बाहर जाके काम करोगे आप इस दशा। हम्म। उसके बाद मंगल आ जाएगा। मंगल 7th बैठा है। राइट। अब ये देखो, ये पहला पीरियड आएगा जहां पर ना उसे बहुत परेशानी होगी। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, देखो जब भी कोई प्लेनेट अपोजिशन में जा रहा है ना, आप देखो मैरिज के लिए भी कहते हैं ना 7th हाउस देखते हैं, बताओ। राइट। कहते हैं ना मैरिज के लिए 7th हाउस देखते हैं, तो यहाँ पर भी जो, जैसे शनि की दशा में ये पार्टनरशिप्स अपोजिशन भी होगा, या फिर पार्टनरशिप्स होगी, क्या होगी, पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप बिजनेस में। प्लेनेट 7th जाता है ना, वो पार्टनरशिप की तरफ लेकर जाता है, किसकी तरफ लेकर जाता है हमें? पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप की तरफ लेकर जाता है। तो अभी मंगल है, तो आपको क्या लगता है कि मंगल की पार्टनरशिप कैसी होगी, अच्छी होगी पार्टनरशिप, या कैसी पार्टनरशिप होगी मंगल की? मंगल तो अपने तरह के लोग लेकर आएगा ना पार्टनरशिप करने के लिए। मतलब हाँ। आप राइट। राइट। यहाँ पर प्रिडिक्शन क्या बनेगा, प्रिडिक्शन ये बनेगा। बोल्ड करेजियस। हाँ, इस क्लाइंट से ये बात करेंगे कि आपसे जो लोग संबंध बनाने आएंगे, चाहे मैरिज मैरिज के उसके ऊपर संबंध बनाने आएंगे, या बिजनेस के अंदर संबंध बनाने आएंगे, उनका नेचर थोड़ा गुस्से वाला होगा। थोड़ा हम्म। उनका जो होगा ना, थोड़ा गुस्से वाला नेचर होगा, थोड़ा एंग्री वाला नेचर होगा, इस तरह का। और बातचीत करने में वो थोड़ा सा उनका रफ टोन होगा, क्योंकि टॉरस का राशि है यहाँ पर। टॉरस का साइन। टॉरस बोलने का राशि है ना, तो वो जो लोग होंगे उनका बोलना जो होगा ना, हार्श साउंड होगा। हम्म। मंगल की तरह बोलेंगे वो, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल होगा। शनि मंगल ना आमने सामने जब बैठ जाते हैं ना, तो मतलब लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होता, ये बात होती है। तो
इस दशा में तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। शनि मंगल ना बिल्कुल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं अब, एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठ चुके हैं शनि मंगल। शनि और मंगल जब भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो मजा नहीं आता, क्योंकि शनि की राशि में तो भाई, शनि तो मंगल की राशि में नीच का हो जाता है ना। शनि कहाँ पर डेबिलिटेट होता है, एरियस में डेबिलिटेट होता है। मेरी। तो ये दशा तो अच्छी नहीं जानी शनि में मंगल की दशा, क्योंकि भाई उसके नीच वाले, जहां पर वो नीच होता है उसकी दशा है, वो सामने आके बैठ गया बिल्कुल सुनेगा ही नहीं वो। शादी हो जाएगी तो शादी में लड़ाई होगी, बिजनेस में लड़ाई होगी, 100% लड़ाई होगी यहाँ पर बिजनेस के अंदर। सामने मंगल बैठा है, सुनेगा ही नहीं ना वो बात, बात सुनेगा ही नहीं, बात मानेगा ही नहीं शनि की। वो कहेगा मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, बात ही नहीं सुनेगा वो यहाँ पर। शनि की मतलब मंगल सुनता नहीं है शनि की बात, तो ये फिर इस पीरियड में तो प्रॉब्लम है। उसके बाद राहु आ जाएगा। तो देखो राहु क्या है ना, हम कहते हैं ना शनिवत राहु कहते हैं, देखो शनिवत राहु, राहु के बारे में ये कहा जाता है, शनिवत राहु। राहु ना हमेशा शनि की तरह रिजल्ट देता है, किसकी तरह रिजल्ट देता है? शनि की तरफ। शनि की तरह रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ना आपको, जैसे आप सोचो ना कि कोई अब बंदा जो है ना, सपोज करो कि किसी का बिजनेस है या जॉब है। मैं आपको ना इसका थोड़ा डीपर पार्ट समझाता हूँ कि सपोज करो ना कोई बंदा अपनी जॉब कर रहा है, लेकिन जॉब में सक्सेस नहीं मिल पा रही है। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना कि यार स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल है। बिजनेस है उनका कि भाई बिजनेस है, क्लिक नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत हो रही है कि भाई किसी का कुछ काम है, बहुत बिजनेस कर, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा, उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। यार शनि जो होता है ना वो सब स्टोर करके रखता है, जैसे मेहनत हो रही है तो लगातार कोई बंदा जैसे जॉब में 5 साल चल रहा है, 6 साल हो गया, बहुत मेहनत कर रहा है। जैसे आप सोचो नरेंद्र मोदी जी जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, तो वो आरएसएस के अंदर थे ना, कार्यकर्ता थे आरएसएस के अंदर, वो लोग हम्म। थे, उन्होंने वो सामान भी उठाया लोगों का, सब कुछ लेकर जाते हैं, वो काम किया उन्होंने। ये आप देखो बिजनेस में भी एकदम से तो कोई बहुत आदमी भी बड़ा नहीं बनता, धीरे धीरे करके काम, जैसे एकदम से बिल गेट्स ही बने बड़े नहीं। पहले बिल गेट्स चिप्स बनाते थे, चिप्स जो होती है ना माइक्रो प्रोसेसर की चिप्स, बिल गेट्स बनाते थे, फिर उस तरह से उन्होंने काम चढ़ा चालू किया, बनाया। तो शनि स्ट्रगल चलता रहता है हमारा, शनि जो होता है ना थोड़ा स्ट्रगल देता है लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो ना, शनि बेस बना देता है, शनि ना सोसाइटी का बेस होता है, हमारा बेस होता है। तो अगर शनि की दशा में मेहनत की होती है, तो राहु की अंतर दशा में ना फिर उसका आपको 10 टाइम्स रिजल्ट मिलता है, जो भी मेहनत पूरी शनि की दशा में करते हुए आए होगे। तो राहु कहते हैं ना झटके से काम करता है, वो एकदम से फिर आपको टॉप पे ले जाता है, एकदम से फिर आपको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। इनकी 1992 से शनि की दशा चल रही है, हम्म। 1992 से मेहनत करते हुए चल रहे थे। स्ट्रगल ही रहा होगा लाइफ के अंदर, बिल्कुल स्ट्रगल रहा होगा। जैसे मैं चार्ट आपको, जो चार्ट है ना अपन, मैं आपको बहुत डीप चीज बता रहा हूँ, ये कहीं बुक्स वगैरह में नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये जैसे देखो यहाँ पे शनि की दशा चली होगी 1992 से, इन्होंने ना बहुत मेहनत किया होगा 2006 तक, लेकिन इनको 14 साल ना इन्होंने मतलब बहुत परेशानी झेली होगी, कोई बहुत अच्छा समय नहीं रहा होगा इनका। लाइफ के अंदर स्ट्रगल रहा होगा, प्रॉब्लम रहा होगा, सब कुछ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ना इनका बेस तैयार हो गया होगा, यहाँ पर क्या तैयार हुआ इनका, बेस तैयार हो बे- जाएगा, या फिर कहते हैं ना कि मेहनत जो होती है ना, मेहनत कर ली इन्होंने। और वो जो राहु का पीरियड आएगा वो एकदम से ना फिर रिजल्ट दे देता है। राहु का जब पीरियड आता है ना तो एकदम से क्या होता है, आपको आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपका बेस स्ट्रांग है ना, आपकी मेहनत, आपको पता है कि भाई हाँ मेरी मेहनत, जैसे कनक है, वही सपोज करो कनक लॉ की तैयारी कर रही है, या आप सपोज कनक है, इनका एग्जाम, इनकी लॉ का पेपर इनका चल रहा है, बहुत मेहनत करी इन्होंने, पढ़ रही है पढ़ रही है। अब लेकिन अब आप देखो, सपोज करो कि इनकी एक हफ्ते की पढ़ाई छूट भी जाए ना, तो भी इनको अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 1 साल से लगातार मेहनत करी है। तो अब जब राहु का पीरियड आएगा तो इन्हें सब कुछ समय रिटर्न मिलेगा, इनका सिलेक्शन भी हो जाएगा, जज भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा इनके साथ। कि आप जो भी, जैसे आप कहीं भी अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपकी कोई भी दशा चल रही हो, जुपिटर की चल रही हो, मंगल की चल रही हो, कोई ना कोई दशा तो आप लेके चल रहे होगे ना। अगर आपने, आप अपने काम में ना अच्छे से कर रहे हो काम को, बेस स्ट्रांग कर लिया आपने, अपने आपका वर्क देखो, आपसे ज्यादा आपका वर्क कोई नहीं जानता। अगर आप अपने काम में परफेक्ट हो, तो वो जो राहु का 1 साल का अंतर आता है ना, वो टॉप पे पहुंचा देता है इंसान को।
जैसे आपको ना, चलो एक आपको दिन का ट्रांजिट सिखाता हूँ मैं, दिन दिन का ट्रांजिट कैसे देखेंगे। जैसे सपोज करो ये आज के डे का, कल का डे खोलते हैं अपन, है ना। कल 22 तारीख हो जाएगी। टाइम लेते हैं हम, सुबह 10 बजे का टाइम लेते हैं कल, है ना। अभी देखो कल 10 बजे का टाइम है, ठीक है। तो आप देखो इस, आपको अब बताओ, देखो यहाँ पर कोई प्लेनेट स्पेशल दिख रहा है आपको यहाँ पे? कोई प्लेनेट स्पेशल दिख रहा हो, या कोई प्लेनेट आपको स्ट्रांग दिख रहा हो? जैसे कि देखो शनि, सेवेंथ हाउस में शनि स्ट्रांग होता है। बताइए। ये तो आई थिंक हमें पता है ना, सेवेंथ हाउस में शनि स्ट्रांग होता है ये हमारा। तो दिख रहा है। यस सर। सूर्य फिफ्थ हाउस में है। हाँ सूर्य भी फिफ्थ हाउस में स्ट्रांग होता है। सर, बट बाकी सारे प्लैनेट्स कंबस्ट हो गए। वीनस, मरकरी, मार्स। तो आप क्या करेंगे, वो तो बस क्योंकि सूर्य वो है। सन के आसपास की डिग्री में आ गए। हाँ वो कम्बस्ट है, उनका रिजल्ट तो आना ही नहीं है ना। सूर्य है बस, अब तो पिता की चलेगी, मतलब बच्चों को उन्होंने कमरे बंद कर दिया पिताजी ने। तो अभी जो है, तो आप देखो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ ना, कि अभी मैरिज से जुड़ा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, क्योंकि वीनस 17 फरवरी तक वीनस हस्त है, मैं वीडियो भी बनाया था इसको। 17 फरवरी तक शुक्र अस्त चल रहा है हमारा, तो उस समय तक थोड़ी शादी वगैरह से जुड़ी ना, कोई जैसे कोई मेरे पास ना जैसे कंसल्टेशन आ रही है कि मेरी नहीं हो रही, तो मैंने कहा भाई 17 फरवरी के बाद ही फिक्स करना, उससे पहले मत करना, क्योंकि वीनस लंबस चल रहा है। हम्म। लेकिन अगर मैं बात करूं कल के डे में, मुझे अगर कोई प्रोफेशन से जुड़ा कोई काम करना है, कोई नया काम शुरू करना है प्रोफेशन से जुड़ा, तो मैं सुबह 10 बजे के आसपास का मेरे पास अच्छा टाइम है, क्योंकि शनि की पोजीशन, प्रोफेशन का मेन प्लैनेट शनि बहुत अच्छा है। 10th हाउस में मुझे जुपिटर मिल रहा है, फिफ्थ हाउस में मुझे सूर्य मिल रहा है। तो मुझे अगर कुछ प्रोफेशन से जुड़कर कोई काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। हम्म। मुझे छठे घर में राहु मिल रहा है। हाँ जी। इस समय कोई और शत्रु आएगा एक्वेरियस अपनी राशि में बैठा अपनी राशि में है। है, कल इस समय कोई भी शत्रु आएगा ना, मैं उसे उखाड़ के खत्म कर दूंगा, क्योंकि राहु छठे घर का ना, वो मतलब उसका कांटा पानी नहीं मांगता। हाँ मतलब आप सोचो, राहु छठे घर में भगवान राम का था, तो अगर मुझे किसी से लड़ना होगा तो मैं सुबह 10 बजे जाके लड़ाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं ही जीतूंगा। हम्म। बात समझ में आ रही है? तो ये मुहूर्त कंपटीशन को खत्म करने के लिए भी अच्छा है, प्रोफेशन में कुछ नया काम करना उसके लिए भी अच्छा है। बताइए, आ रही है बात समझ में? जी। टाइम बदल देते हैं, दोपहर में आते हैं 2 बजे के आसपास। अब आप बताओ, दोपहर के 2 बजे के आसपास पहली बार जुपिटर 8वें में चला गया। हम्म। देख रहे हो, जुपिटर 8वें में चला गया। जुपिटर जुपिटर जो होता है ना, लक का कारक होता है। किसका कारक होता है? लक का कारक होता है, लग। भाग्य का कारक होता है, फॉर्चून का कारक होता है। तो इस समय जो भी काम शुरू करूंगा, मुझे उस काम में डंडे पड़ने हैं, क्योंकि जो लक अच्छा। का प्लेनेट है वो तो 8वें में चला गया ना, मृत्यु के स्थान में चला गया, 8वें में चला गया। हम्म। 2 बजे के आसपास अगर गलती से कोई चीज शुरू कर दी, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा बताना भी कनक। सर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी। प्रॉब्लम्स आएंगी, और क्योंकि जुपिटर तो 8वां में चला गया आपका। ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ऑब्स्टेकल्स आएंगे। क्या सर प्रोफेशन से जुड़ा कोई काम करना चाहिए 2-2:30 बजे के आसपास कल? नहीं नहीं, सर, नहीं आप तो शुरू फिर करोगे कि अटैचमेंट करा रहे हैं। वो आप पे केतु ठीक है। बैठा है, आप शुरू करो, केतु कहेगा मैं तो चलने ही नहीं दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा इस काम को। सर इस टाइम लिया हुआ कोई डिसीजन भी सही नहीं होगा। इस समय लिया वो क्योंकि डिसीजन, क्योंकि भाई हाँ। जो आपके मॉरल वैल्यूज हैं, वो तो जुपिटर है, वो तो आपने मृत्यु के स्थान में भेज दिया। हम्म। अब कल 2 से 3 के बीच में लोग सबसे ज्यादा घूस लेंगे, जो सरकारी ऑफिसर होंगे ना, सबसे ज्यादा जो रिश्वत ली जाएगी कल, वो 2 से 4 के बीच ली जाएगी, क्योंकि आपके मॉरल्स वीक होने चाहिए ना। हाँ। आप और ये बात समझो, आप जुपिटर मॉरल्स का कारक है।
और जब तक आपका ईमान नहीं गिरेगा, आपके मॉरल्स कमजोर नहीं होंगे, आपकी अंतरात्मा कहेगी बेटा ले ले घूस, तो कैसे लोगे? जुपिटर 8वां चला गया, उसके मॉरल्स गिर गए, और मॉरल्स गिरते ही उसने कहा दे दे भाई मुझे रिश्वत। तो सरकारी ऑफिसर्स में ये प्रिडिक्शन बन जाएगा कि डोंट डू एनीथिंग बैड बिटवीन 2 to 4 p.m. लेकिन अगर मुझे ऑपरेशन कराना है, मैं चूज कर लूंगा ये टाइम, क्योंकि भाई मेरे 8th हाउस ऑपरेशन का होता है, वहां पे जुपिटर बैठा हुआ है। मतलब कोई चीज कहीं पे खराब है तो कहीं पर अच्छी भी तो होगी। अगर मुझे कोई ऑपरेशन कराना है तो मेरे पास बृहस्पति की ब्लेसिंग है ना 2 से 4 के बीच में, बताइए है कि नहीं? अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं तो बिल्कुल 2 से 4 के बीच करूंगा, क्योंकि वहां पे बृहस्पति बैठा है 8वें घर में। एस्ट्रोलॉजी का जो प्लेनेट होता है वो केतु होता है, वो लगना लॉर्ड है मेरा 2 से 4 के बीच में, तो एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए तो बहुत अच्छा समय है। मतलब कोई चीज कहीं पे अच्छी है तो कहीं पे खराब है। मैं इस समय जो है, अगर अपना दिमाग, अगर एस्ट्रोलॉजी लर्न करूंगा वो अच्छी चलेगी, कोई ऑपरेशन कराऊंगा सक्सेस हो जाएगा ऑपरेशन। सर इस वाले केस में एस्पेक्ट्स भी देखेंगे ट्रांजिट में? हाँ, एस्पेक्ट्स में देख लीजिए, अभी तो जनरल, अभी तो जितना डीप घुसना है अपन घुस सकते हैं, हम्म, लेकिन हम्म, मेन मोटा मोटा देख के हम ये बात समझ में आ रही है हमें इस समय ना। क्या मुझे 2 से 4 के बीच में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई डिसीजन लेना चाहिए? नहीं सर। नहीं। क्योंकि वहां पे राहु बैठा हुआ है 4th हाउस में, 4th हाउस में राहु राहु बैठा बैठा है। हुआ है, वो डिसीजन को ना गलत करा ओके। देगा। वो आपके डिसीजन को गलत करा देगा। 2 से 4 के बीच में जो आपके फादर होंगे ना, वो मदर की सारी बात मानेंगे। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला? एक्वेरियस में। देखो फादर, एक्वेरियस में मून है। 2 से 4 के बीच में जो फादर होंगे वो मदर की सारी बात मानेंगे। अच्छा, फादर मैंने तो ब्रदर। फादर फादर। बताओ भाई कनक, टीना मैम, क्यों मानेंगे फादर तो मदर की सारी? कैंसर है सर, कैंसर है उसमें 9th हाउस में। आई डोंट नो। हाँ, कैंसर ये 9th हाउस में है, तो कैंसर का लॉर्ड कहाँ जा रहा है? 4th हाउस में। फोर्थ में जा रहा है, फादर उठ के मदर के घर में जा रहे हैं। हाँ। हम्म। फादर भाई 9th हाउस फादर है, वो उठ के कहाँ जा रहे हैं? मदर के घर में जा रहे हैं। तो अगर मदर को कोई काम कराना है 2 से 4 के बीच बोलेंगे तो मना नहीं करेंगे, फादर सारी बात मानेंगे वहां पर। हम्म। हम्म। तो मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ, देखो प्रिडिक्शन तो मैं और किसी भी लेवल तक जा सकते हैं अपन। लेकिन ये है कि हाँ, मतलब चार्ट को देख बैठ के देखना है बस, वो देखने से 10 चीजें निकल के आती है चार्ट के अंदर से। बताइए भाई, आ रही बात समझ में? जी। आगे बढ़े थोड़ा टाइम में, अब इसका आप लोग थोड़ा ना, मतलब 5 बजे के आसपास बताओ, चलेंगे 5 बजे के आसपास तो मैं टाइम डाल देता हूँ। अब प्रिडिक्शन करो 5 बजे के टाइम के आसपास, अब आप लोग करो प्रिडिक्शन। तो फाइनेंस रिलेटेड कुछ गलत डिसीजन या फ्रॉड टाइप कुछ वेरी मतलब। गुड, आपने बहुत अच्छा प्रिडिक्ट किया। फाइनेंशियली ना इस पीरियड के अंदर जो 5 बजे के आसपास का पीरियड होगा, और देखो इस समय ना कैंसर का वही हुआ है ना, ऑलमोस्ट शुरू हुआ है, मतलब 7 बजे तक तो चलेगा ना लगभग। ये तो देखो 2nd हाउस में राहु आ रहा है इस समय। हम्म। इस पीरियड, इस टाइम पीरियड के अंदर भी ना, मतलब फैमिली में लड़ाई होना या परिवार में झगड़ा होना, या आपके मुंह से किसी के बारे में कोई गलत शब्द निकल जाना, मूड स्विंग। मूड स्विंग्स होना, या फिर आप ना ये सब चीजें, और फिनेंशियली ना कुछ रॉन्ग ट्रांजेक्शन होना आपके हाथों से, क्योंकि और सेकंड कुछ हाउस में राहु जा रहा है ना इस समय। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। झूठ भी बोल सकते हैं। झूठ बोलोगे आप बिल्कुल, आप ये सोच लो कि इस समय ना 5 से 7 के बीच में कल किसी की बात पर भरोसा मत करना। आपके हस्बैंड भी कहे कहे या कुछ आपकी मदर भी बोले, फादर भी बोले, तो उनकी बात पर भरोसा
मत करना, क्योंकि वो राहु के प्रभाव में होंगे। और आप मतलब आप भी होगे ना, तो आप कोशिश करना आप भी ना बोलो झूठ की चीजें, है ना। वही, क्योंकि सेकंड हाउस में जब 5 से 7 के बीच में राहु जा रहा है, तो वो तो झूठ बुलवाएगा, वो तो झूठ बुलवाने का कार्य है कि वो तो झूठ बुलवाएगा, आपसे गलत काम करवाएगा, वो फाइनेंशियली करवाएगा, गलत तरीके से बुलवाएगा आपसे। जो सर बर्गर तो आप, जैसे इसकी जुपिटर की भी एस्पेक्ट आ रही है, तो जुपिटर कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा इस केस में? वो तो जुपिटर राहु तो सर्किट बना हुआ है ना। जुपिटर प्रोटेक्शन क्या देगा, खुद राहु के उसमें फंसा हुआ है, वो तो दोनों चीज दोनों साथ में जुड़े हुए हैं ना। राइट। अब राहु सेकंड में है ना, अब एक देखो लगना इस समय 10 नंबर का है ना, छठे घर पे एनर्जी नहीं जा रही, सेकंड हाउस सपोर्ट वाला हो जाता है ना। हम्म। अब जो आप डाइटिंग कर रहे थे, जो आप कह रहे थे कि यार मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, अभी 5 से 7 के बीच में तो राहु कहेगा एक काम कर, आज खा लेते हैं, कल की कल फास्ट देखेंगे, फूड आज खाएंगे सर, फास्ट फूड। फास्ट फूड खा लेते हैं। राहु कहेगा अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं हो रहा, खा लेते हैं थोड़ा सा फास्ट फूड, क्या जा रहा है। क्योंकि राहु अपनी राशि में बैठा है ना, 5 से 7 के बीच में, वो अपनी राशि में है, सेकंड हाउस में है, वो तो जो मन आएगा वो करेगा। लेकिन और देखो, बट अच्छी बात क्या है ना, इस पीरियड के बीच में मुझे ना सूर्य का सपोर्ट है, देखो हम्म। मेरा सूर्य लगन में बैठा हुआ है इस समय, 5 से 7 के बीच में, कल मेरा सूर्य कहाँ बैठेगा, लगन में आके बैठेगा। तो मुझे ना, मेरे को रोशनी पूरी मिलेगी इस समय, मतलब मेरा विजन अच्छा होगा, मेरा विजन अच्छा होगा, मेरा जो कहता है ना कि मैं गलत कम जाऊंगा इस समय, मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी होगी। तो मुझे कोई डिसीजन लेना है ना, राहु कुछ भी बोलेगा, लेकिन सूर्य जो है ना, लगन में जो सूर्य फिर बैठा आप हो, हाँ, वो कहेगा कि बेटा थोड़ा शांत रहे। आप फिर देखो जो झूठ बच्चे, पकड़ लेंगे आप। हाँ बच्चे कितने भी शैतान हो जाएं, लेकिन भाई पापा ने जो बोल दिया वो थोड़ी अवॉइड कर देंगे, वो है ना। इस समय सूर्य, अब देखो सूर्य तो चार्ट कर आ जाए ना, बिना सूर्य के तो कोई प्लेनेट ही नहीं है। तो इस समय सूर्य की चलेगी, राहु की भी चलेगी, लेकिन सूर्य की भी चलेगी, तो सूर्य कंट्रोल कर लेगा उन चीजों को। आपका ना ध्यान प्रोफेशन पे रहेगा 5 से 7 के बीच में, क्योंकि सूर्य 10 नंबर की राशि कैप्रिकॉर्न में है, लगन में आके बैठ गया, तो वो प्रोफेशन में ध्यान लेकर जाना, करियर में ध्यान लेकर जाना, जो भी काम करते हो उसकी तरफ ध्यान लेकर जाएगा। लेकिन इस पीरियड में ना आपको कल 5 से 7 के बीच में नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, क्योंकि देखो शनि थर्ड हाउस में जा रहा है, सेकंड थर्ड। और सैटर्न ना थर्ड हाउस में नेगेटिव थॉट प्रोसेस देता है, नेगेटिव थिंकिंग देता है। और देखो सूर्य भी शनि की उसके अंदर ही है, तो नेगेटिव थिंकिंग तो आपको कल 5 से 7 के बीच आनी है, और आप ऊपर नीचे खा भी सकते हो। फिर भी सूर्य का प्रोटेक्शन तो रहेगा, बट फिर भी ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड कर। सर तो इस टाइम में ये किया जा सकता है कि अगर कोई भी हमें थॉट आ रहा है तो उसके बारे में शांति से बैठ के सोचा जा सकता है और किसी से बोला ना जाए बस। हाँ मतलब इस समय तो भाई आपने राहु सेकंड हाउस में खा लिया, आपके मुंह से तो कल गलत ही निकलना है उस समय, 5 से 7 के बीच हम्म। में तो थोड़ा अवॉइड ही करना है, लोगों से बोलना है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे तो अभी, मेरा जो है ना, मेरा लगना है एक्वेरियस का, 14 डिग्री का, मेरा मून है 11 डिग्री, मेरे चार्ट में मून है 11 डिग्री 30 मिनट, राहु है 11 डिग्री 40 मिनट, और केतु भी है 11 डिग्री 40 मिनट। तो एक्वेरियस का लगना है। आप सोचो कि राहु और कब कितना क्लोज कंजंक्शन है। मैं तो एस्ट्रोलॉजी के अलावा बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, मतलब मैं अपने में ही कंफाइंड रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अभी राहु 16 डिग्री पे चल रहे हैं, राहु कहाँ पर चल रहे हैं हाँ। अभी, 16 डिग्री पे, तो ये एक बार डिग्रियां पास हो जाए, हाँ। लगन की 14 डिग्री को पास कर ले, और मून राहु केतु अपनी खुद की डिग्री को पास कर ले, 2-3 महीना मैं खुद बड़ा मतलब बहुत ही कन्फाइंड वे में काम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बाहर का नहीं खा रहा, घर का खाना खा रहा हूँ, पैकेट फूड नहीं खा रहा, सब कुछ अवॉइड करके चल रहा हूँ, मैं खुद ही चल रहा हूँ, क्योंकि वो प्लेनेट में डिग्री के आसपास आ रहा है। तो ये है। और लेकिन अभी देखो राहु मेरे, तो चंद्रमा राहु के कितना पास, मतलब 1 डिग्री में भी सोचो 10 मिनट पे है। 10 मिनट का ही फर्क कहीं ना कहीं वो मेरे को एस्ट्रोलॉजी में बहुत हेल्प भी किया ना, मतलब मैंने बुक्स लिखी हैं या जो मैं कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, जबकि मेरी एज अभी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कहीं है। ना कहीं उसका फायदा भी मिला मेरे को उसका, है ना। तो ये है कि भाई मैं मुझे भी बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा 2 दिन, है ना, मैं कल खुद ही मैं भी कोशिश करूँ बाहर का ना खाऊं, जैसा मेरे भी मन में आएगा।
बट आई थिंक सर आपको आपके समझ। नेटल चार्ट में राहु केतु कहाँ प्लेस्ड है? तो लगन में ही राहु है मेरे साथ। अच्छा। लगन में राहु है, एक्वेरियस का लगन है, राहु लगन में। बट साथ में सूर्य भी है। हम्म। अब आखिरी रात के 8 बजे का और चेक कर लेते हैं। अब आ गया रात के 8 बजे का, बताइए भाई इस समय क्या होगा। कल अगर रात के 8 बजे के बारे में प्रेडिक्शन देने का ट्राई करें। सर अब तो राहु बिल्कुल ही लग्न में ही आ गया। तो सब डीप चीजों थिंकिंग को देगा आगे। ये। ओवर थिंकिंग देगा, राहु लगन में आ गया। हम्म। ओवर थिंकिंग देगा और ना इल्यूजन देगा, इल्यूजन। इल्यूजन समझ रहे हो। आप देखो 12th हाउस प्लेनेट बहुत सारे हो गए। हाँ। खर्चा होगा इस समय, खर्चा। तो फिर देखते नहीं होगा तो भी इस समय करेगा। ना आपका मन करेगा कि मैं अमेजन पे कुछ शॉप कर लेता हूँ, क्योंकि भाई राहु लगन में है, ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ मोटिवेट करेगा। और 12th हाउस में प्लेनेट बहुत सारे आ गए तो खर्चा करने का मन करेगा कि नहीं करेगा, शॉपिंग करने का मन करेगा। ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब इस समय ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होगी कल। कल ये जो पीरियड रहेगा ना आपका, रात का 8 से 10 का पीरियड जो होगा ना, उसमें कल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होगी। उसमें ऑनलाइन शॉपिंग कल बहुत होगी, क्योंकि 12th हाउस में कितने सारे प्लैनेट्स है, देखिए बहुत सारे प्लैनेट्स है, और लगना में राहु है। लगना में राहु है तो वो कैसी शॉपिंग कराएगा, ऑनलाइन शॉपिंग कराएगा। तो आप देख सकते हो ना, ये अमेजन पे रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे जो भी चल रहा है, उसमें कल बहुत लोग पैसा खर्च करेंगे इस समय। बताइए, आ रही बात समझ में। तो आपको कोई भी काम करना है, कोशिश ये करो कि जुपिटर केंद्र में हो एटलीस्ट, है ना। जुपिटर अब इतना बड़ा हाथी है ना, जुपिटर इतना बड़ा हाथी है, उसको हिलाने के लिए 10 हाथियों का बल लगता है। इतना हाथी, बड़ा हाथी है जुपिटर। उसको हिलाना ही बहुत मुश्किल है। तो लगन में या केंद्र में जुपिटर, 1 4 7 10 में जुपिटर है या 5 9 में जुपिटर है, काम शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाता है ना। कोई जुपिटर ना 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अगर ऑस्पिशियस काम कुछ कर रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, जैसे गाड़ी ले रहे हो, तो कोशिश करो कि वीनस लगन में आ जाए या वीनस 4th हाउस में आ जाए, तो गाड़ी ले लो आप, है ना, इस तरह से। या फिर अगर आप कुछ प्रोफेशन से जुड़ा कुछ अच्छा काम कर रहे हो, जुपिटर 1 4 7 10 में हो, शनि अच्छी जगह हो, प्रोफेशन का कारक है, तो उस तरह से फिर आप देख सकते हैं, है ना।